हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस जोधपुर में आपका स्वागत है। आइए आज बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज करंट अफेयर की लेकर आए हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो और वही क्वेश्चन पुटअप हो जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही एक की तरह साबित हो। आइए हम मोटिवेशन लाइन के साथ अपने करंट अफेयर की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्या कहता है मोटिवेशन? संघर्ष एक ऐसी चीज है जो आपको वास्तविकता के रूप में खोजती है। कि संघर्ष एक ऐसी चीज है जो आपको एक वास्तविक रूप में खोजती है, आपको एक वास्तविक रूप में दिखाती है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है और उस व्यक्तित्व में आप कितनी मेहनत करना जानते हैं, आप कितनी सफल होने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये आपको दिखाता है संघर्ष। और इसी के साथ अपने फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण है फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 24 में भारत की ओर से सिल्वर मेडल जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने? कि पेरिस ओलंपिक के अंदर ऐसे महान खिलाड़ी कौन हुए हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है भारत के लिए। और ये भारत के लिए बड़ी गौरव की बात है कि उन्होंने भारत में ब्रॉन्ज मेडल तो अभी तक 3 से 4 मेडल आ चुके हैं, लेकिन सिल्वर मेडल किसी का नहीं आया है। और वो सिल्वर मेडल भारत के लिए बड़ी खुशी का विषय बना हुआ है और वो है नीरज चोपड़ा। क्या नाम है? नीरज चोपड़ा है जिन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है और वो भारत की महान उपलब्धियों में से एक है। और वो किस खेल से जुड़े हुए हैं वो भी ध्यान में रखना, जिनको कहते हैं भाला फेंक। क्या कहते हैं? भाला फेंक। और इंग्लिश में कहते हैं जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रोअर कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं भाला फेंक, जिन्होंने बहुत ही अच्छी उपलब्धि हासिल की है। इस बात का भी ध्यान रहे कि जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था ना, टोक्यो ओलंपिक के अंदर इसी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था और वो बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के लिए थी। और लेकिन पेरिस ओलंपिक के अंदर नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है, जिनका खेल है जेवलिन थ्रो, जिनको हिंदी में कहते हैं भाला फेंक। और भारत के बहुत ही महान खिलाड़ी हैं जिन्होंने 88.95 की समथिंग है जो मीटर है, इन्होंने इतना भाला फेंका है। कितने? 88 पॉइंट समथिंग मीटर भाला फेंका है। लेकिन जिन्होंने गोल्ड जीता है वो गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 92 मीटर के समथिंग है भाला फेंका, और वो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। किस देश की खिलाड़ी हैं? पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है। और भारत के जो नीरज चोपड़ा हैं इन्होंने सिल्वर मेडल जीतकर ये बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आइए अब आगे बढ़ते हैं कि भारत की अब तक की कितनी उपलब्धि रही है, किन किन खिलाड़ियों ने गोल्ड, सिल्वर जीता है और ब्रॉन्ज जीता है, आप देख सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो खिलाड़ी और उसके बाद उनका खेल, कि खिलाड़ी और खेल और उन्होंने कौन सा मेडल जीता है, ये भी सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले खिलाड़ी है मनु भाकर। कौन से खिलाड़ी है? मनु भाकर है, जो किस खेल से जुड़ी है? एयर पिस्टल है। एयर पिस्टल खेल से जुड़ी हुई है, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। कितने मेडल जीते हैं? 2 मेडल जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल मनु भाकर ने। और उसके बाद जब अगले देखोगे तो अगले हैं वो हैं
सरबजोत सिंह। सरबजोत सिंह है जिन्होंने एयर पिस्टल के अंदर ही सबसे बड़ा, ये जो एयर पिस्टल है, एयर पिस्टल के अंदर ही इन्होंने मेडल जीता है। और वो कौन सा मेडल जीता है? वो जीता है ब्रॉन्ज मेडल। और उसके बाद जब आप 3 नंबर देखोगे, 3 नंबर पर है नीरज चोपड़ा। क्या नाम है? नीरज चोपड़ा है। और नीरज चोपड़ा का खेल कौन सा है? वो खेल है भाला फेंक। कौन सा खेल है? भाला फेंक है। और इस भाला फेंक के अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और उसके बाद भारत के एक और खिलाड़ी हैं जिन्होंने हॉकी के अंदर है वो जीता है, जिनका नाम है PR श्रीजेश। PR श्रीजेश। और खेल कौन सा है? खेल है हॉकी। खेल कौन सा है? हॉकी। और हॉकी के अंदर कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस बात का भी ध्यान रहे कि भारत के अब तक व्यक्तिगत रूप से 4 मेडल आ चुके हैं, जिनमें से 4 मेडल तो है ब्रॉन्ज मेडल और 1 मेडल है वो है सिल्वर मेडल। वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके बाद देखो एक और महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो महत्वपूर्ण चीज क्या है? देखिए, जब कोई अगर खिलाड़ी उस खेल के नतीजों से अगर कोई संतुष्ट नहीं होता है और उस खेल के विचारों से अगर वो संतुष्ट नहीं होता है, खेल कमेटी के विरुद्ध अगर वो खड़ा होना चाहता है, तो एक है CAS। क्या है? CAS, जिनको कहते हैं कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स। आप कोई भी अगर जैसे खिलाड़ी हैं जो अगर खेल से संतुष्ट नहीं है, तो इसके माध्यम से वो अपील कर सकता है। किसमें? CAS में। CAS का पूरा नाम है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स है। इसमें वो आवेदन कर सकता है और उसके माध्यम से उनकी सुनवाई होती है और उनके जो भी पक्ष होता है उनका फैसला दिया जाता है। और इनका उपयोग किया है, जिनका नाम है विनेश फोगाट। क्या नाम है? विनेश फोगाट है जिन्होंने इनका उपयोग किया है, क्योंकि हाल ही के अंदर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था। और उसके बाद अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 2, कॉक्स बाजार। क्या है कॉक्स बाजार? बीच। कॉक्स बाजार बीच हाल ही में चर्चा में रहा, किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा कॉक्स बाजार बीच है जो किस देश में स्थित है और उसकी चर्चा में रहने का क्या कारण है, ये भी आपको नॉलेज में होना चाहिए। और वो किस देश में है? वो देश है बांग्लादेश। वो कौन सा देश है? बांग्लादेश है, जिसके अंदर कॉक्स बाजार बीच है जो स्थित है। इस बात का भी ध्यान रहे। और ये विश्व का सबसे बड़ा समुद्री बीच, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री क्या है? बीच है। कैसे होता है समुद्री बीच? अगर आप देख सकते हो, जैसे इस प्रकार से बांग्लादेश का मैप है, यह है बांग्लादेश। और बांग्लादेश जब आप यहां से देखोगे, यहां से लगाकर और यहां तक ये पूरा समुद्र से घिरा हुआ देश है। और इस समुद्र से घिरे हुए देश को, और ये कौन सा समुद्र है? वो है बंगाल की खाड़ी। कौन सी है? बंगाल की
खाड़ी, और इस बंगाल की खाड़ी में जो ये समुद्री किनारा है, इस समुद्री किनारे को कहते हैं बीच, और ये सबसे लंबा समुद्री किनारा है और वह है बांग्लादेश का, जिनका नाम है कॉक्स बाजार बीच। और वो किस देश में फेमस है? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? ये बहुत ही अभी चर्चा का विषय है, जिसका नाम है मोहम्मद यूनुस खान है, जिनको है बांग्लादेश का हाल ही के अंदर प्रधानमंत्री बनाया गया है। इस बात का भी ध्यान रहे। और जो नोबेल पुरस्कार विजेता है, जिनको शांति के मामले में 2006 के अंदर नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और उसके बारे में क्या कहता है देखो। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय थल सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास किस जगह पर शुरू किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की जो सेना है, भारतीय थल सेना ने जो पर्वत प्रहार है, जो युद्धाभ्यास है, वो युद्धाभ्यास किस जगह पर शुरू किया गया है, इस बात का ध्यान रहे। और ये किया गया है लद्दाख के अंदर, जो भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये लद्दाख में कहां पर? भारत और चाइना की जो सीमा है ना, चीन की जो सीमा है, सीमा पर उन्होंने भारतीय सेना ने युद्धाभ्यास शुरू किया है, जिसके माध्यम से वो युद्ध की तैयारी, जैसे बहुत सारे क्षेत्र में युद्ध जैसे हैं जो कार्य कर सके, कि युद्ध के समय वो किस प्रकार से तैयार रहे, उस तरह से वो कार्य कर सके। और उसके बाद लद्दाख की बहुत ज्यादा फेमस जगह है, जैसे हाल ही में चर्चा में रही चिंकुला, लास्ट सुरंग है, जिनका हाल ही के अंदर प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, ये भी ध्यान रहे। और लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन हुआ, वो हुआ 2019 के अंदर। ये भी भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है। और उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन नंबर 4, और हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या कहना चाहता है लास्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4, भारत नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है? कि ऐसा कौन सा देश है जो नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में प्रथम स्थान पर है, नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में दूसरे स्थान पर है, और नवीकरणीय स्थान पर तीसरे स्थान पर है। ऐसी ऊर्जा जो विंड पावर के माध्यम से, सोलर प्लेट के माध्यम से, इस तरह से जो जीवाश्म उद्योग के द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त ना हो, बड़े बड़े डैम बना लो और उस डैम के माध्यम से ऊर्जा की प्राप्ति हो, उसके लिए भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत है जो विश्व के मामले के अंदर ये तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? तीसरे। तो प्रथम स्थान पर कौन है? प्रथम स्थान पर है नॉर्वे। दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर है ब्राजील। और तीसरे स्थान पर कौन है? तीसरे स्थान पर है हमारा भारत। हमारा क्या है? भारत। और नॉर्वे ऐसा देश है जिससे मध्य रात्रि के अंदर सूर्य का उदय होता है और 40 मिनट तक सूर्य दिखाई देता है, उसके बाद अंधेरा रहता है। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि 6 महीने रात और 6 महीने दिन की तरह रहने वाला एक देश है जिसका नाम है नॉर्वे। और हमेशा इतनी
ठंडा देश है कि हमेशा इनका जो तापमान है वो माइनस में रहता है। किस में रहता है? माइनस में रहने वाला एकमात्र ऐसा देश है, बहुत बड़ी उपलब्धि से भरा हुआ है और इस बात का भी ध्यान रहे। लेकिन भारत जो 2014 के अंदर था, 2014 के अंदर था, तब भारत की जो पावर है वो 76.38 गीगावाट थी। कितनी थी? 76.38 गीगावाट। और दूसरी ओर जब 2024 के अंदर देखी जाए तो ये 203.1 गीगावाट है। जो अक्षय ऊर्जा है वो भारत की बढ़ गई है। भारत के लिए ये बड़ी उपलब्धि का विषय है कि भारत ने 10 सालों के अंदर, कितने साल? 10 वर्षों के अंदर करीबन 3 गुना अक्षय ऊर्जा है वो प्राप्ति कर ली है। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि आने वाले समय के अंदर जितना हो सके स्वच्छ ऊर्जा को प्राप्त करना है और आगे बढ़ना है। उसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? तो ये भी केंद्रीय मंत्री कौन है आपकी नॉलेज में होना चाहिए, जिसका नाम है प्रहलाद जोशी है, जो भारत के केंद्रीय मंत्री है और वही ऊर्जा के नवीकरणीय आंकड़ों को है तो संशोधित करके प्रकाशित करते हैं। इस बात का भी ध्यान रहे। और अगर हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।